खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2014 का लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया पर मानो सियासी सुनामी लेकर आया था। नारों की बौछारें, नेताओं के समर्थन में पोस्ट, पार्टी का व्यापक अभियान ऐसा चला कि हर कोई कहने लगा कि 2014 का चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा गया। और देखते ही देखते तमाम विपक्षी पार्टियां कहने लगी कि बीजेपी ने चुनाव सोशल मीडिया के जरिए जीता। सोशल मीडिया के मिसयूज की बात भी कही गई। 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो विपक्ष 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी पर सोशल मीडिया के मिसयूज का आरोप लगा रही थी, वो अब कह रही है कि बीजेपी नियम इसलिए बदल रही है ताकि सोशल मीडिया का मिसयूज कर सके। दूसरी तरफ जिस सोशल मीडिया के दम पर युवाओं तक पहुंची बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, वो भी अब सोशल मीडिया पर लगाम लगाना चाहती है। क्या उसको लगता है कि अब सोशल मीडिया उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार बन गया है, सबसे बड़ा टूल बन गया है? क्या केंद्र को लगने लगा है कि बीजेपी की छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभा रहा है? बात चाहे किसान आंदोलन की हो, वैक्सीन की किल्लत की हो, ऑक्सीजन की कमी की हो, कोरोना के खिलाफ केंद्र की जिम्मेदारी की हो। बीते कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर केंद्र के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया। तो क्या यही वजह है कि केंद्र सोशल मीडिया पर लगाम लगाना चाहती है, या फिर देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए, साइबर अपराधों को रोकने के लिए यह जरूरी हो गया है? आज बात इस मुद्दे पर कि सरकार बनाम सोशल मीडिया। जरा अंदाजा लगाइए, भारत के अंदर 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप पर हैं, 44 करोड़ 80 लाख लोग यूट्यूब पर हैं, 41 करोड़ लोग फेसबुक पर हैं और 21 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर हैं। 1 करोड़ 75 लाख लोग ट्विटर पर भी मौजूद हैं। लगभग 50% आबादी सोशल मीडिया पर है। तो क्या इस सोशल मीडिया पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? क्या कोई कानून नहीं होना चाहिए? क्या सच में केंद्र के नियम लोगों की निजता पर हमला है, जैसे आरोप सोशल मीडिया कंपनी लगा रही है, जबकि वो खुद लोगों की जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ साझा करती है? सवाल यह भी है कि बीते 1 साल में देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा साइबर ठगी के मामले सामने आए। सोशल मीडिया अपराध, देश विरोधी ताकतों, यहां तक कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या केंद्र सरकार की नीयत गलत है, या जो नियम बनाए गए वो ही गलत है? आज बात इसी मुद्दे पर, इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल जी। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया का मिसयूज करना चाहती है और इसलिए नियम बनाए गए हैं, यह आरोप तो तब भी लगाए गए थे जब चुनाव जीता गया था और कहा गया था कि सोशल मीडिया का मिसयूज करके चुनाव जीता गया। अगर तब मिसयूज कर दिया तो अब कैसे होगा? देखिए विजेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का मिसयूज़ तो पहले ही कर चुकी है। अब तो बारी है, जब इनकी विफलताओं से इनकी पोल खुलने लगी है तो सरकार उसकी आवाज़ दबाना चाहती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की, आमजन की जो आवाज़ है उसको दबाना चाहती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर एकाधिकार जमाने के बाद सोशल मीडिया, जो जनता की आवाज़ जिससे आ रही है, उस पर नई आईटी पॉलिसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र शासित सरकार है। ये मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने गंभीर आरोप लगा दिया कि जो चौथा स्तंभ है उस पर एकाधिकार जमाने के प्रयास पूरा चल रहा है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, अगर चौथे स्तंभ पर एकाधिकार होता तो ना आप यहां बैठे होते इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए, और ना मैं डिबेट कर रहा हूं। प्रयास किया जा रहा है, मैं सहमत हूं, प्रयास पूरा किया जा रहा है और उसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी स्ट्राइक करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, जो भारत है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 142वें नंबर पर आता है। हमारी स्थिति पहले ही पुअर है। डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से भारत पूरे विश्व भर में फेमस है, पर लोकतंत्र जैसी हालत रही नहीं है। लोकतंत्र और इंसानियत के लिए फ्रीडम और एक्सप्रेशन, ये दोनों ऑक्सीजन का काम करते हैं। और उसी ऑक्सीजन को, जिस ऑक्सीजन को कोविड के टाइम पे, दूसरी लहर के टाइम केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा पाई, अब उसी ऑक्सीजन को केंद्र सरकार रोकना चाह रही है और लोकतंत्र की हत्या पूर्ण तरीके से करना चाह रही है। तो ये देश बर्बादी। सोशल मीडिया पर क्या नियम नहीं होने चाहिए?
अगर वो हमारे देश में काम कर रही हैं तो क्या कुछ मिनिमम नियम तो होने चाहिए और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सोशल मीडिया पूरे तरीके से बेलगाम कर दिया जाएगा। विजेंद्र जी, नियम मिनिमम नहीं मैक्सिमम होने चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। पर आप समझिए, मैं व्हाट्सएप को उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। व्हाट्सएप ने एक फीचर डाल रखा है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो एक सेंडर से रिसीवर के फोन तक वो एक कोड के जरिए एनक्रिप्टेड रहता है, व्हाट्सएप भी उसको नहीं देखता है। अब सरकार व्हाट्सएप से मांग कर रही है कि एनक्रिप्शन का राइट हमें दिया जाए, जिससे कोई भी हमारे खिलाफ अच्छा, मुझे बोलेगा। बताइए, अगर आप सोशल नहीं आप व्हाट्सएप ही अगर यूज करते हैं तो लगातार आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा, हमारी पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिए, हमारी पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिए, वरना आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। आ रहा होगा आपके पास भी? देखिए आ रहा है। ये भी बताइए ना वो क्या है। मैं बता रहा हूं। वो फेसबुक के साथ डाटा शेयर नहीं करता, आपसे परमिशन नहीं ले रहा है? देखिए, आपके सारे डाटा को हम फेसबुक के साथ देखिए, सरकार, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सरकार इससे एनक्रिप्शन का राइट लेकर जो उनके खिलाफ लिख रहा है, क्योंकि सरकार का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप इसको देखिए, चाहे किसान आंदोलन हो, उसके टाइम पे लोगों को खालिस्तानी बोल दिया गया। अभी ऑक्सीजन लोगों को मुहैया करा रहे तो लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जब नोटबंदी हुई तो काला धन चोर कह दिया गया। जब जीएसटी हुई तो व्यापारियों को ही चोर कह दिया गया। तो समझिए, अभी सरकार का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार ये राइट लेकर जो इनका विरोध और इनके विपक्ष में लिखने वाले लोग हैं उस पर रोक लगाकर उन पर कार्रवाई करना चाह रही है। नेता सुरेंद्र नरूका जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र नरूका जी, जिस सोशल मीडिया के जरिए 2014 में सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी, युवाओं के बीच में बीजेपी तेजी से पहुंची, बीजेपी के नारे पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, अब सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी। सर, ऐसा क्यों? डर लग रहा है कि यही सोशल मीडिया बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है देश में? देखो, भारतीय जनता पार्टी आम जन के बहुमत से, आम जन के मत से सरकार बनाई। जो उन्होंने पब्लिक ने उनको वोट दिया, उससे सरकार बनाई। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया 25 फरवरी 2021 को जो नियम बनाए, उसे विजेंद्र जी जैसे आपने भी कहा, अभी जो मेरे साथी हैं कांग्रेस के जो अभी बोल रहे थे अग्रवाल साहब जी, हाँ नितिन जी बोल रहे थे कि साहब इसने सोशल मीडिया पे जो सूचना है वो लीक होगी, व्हाट्सएप पे जो सूचना है उसको लीक होगी। विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा बताया उनको कि व्हाट्सएप खुद अपना पूरा डाटा फेसबुक को दे रही है, तो उससे क्या उनके व्हाट्सएप पे जितने भी जिनके हैं वो प्राइवेसी वो खत्म नहीं होगी क्या? लेकिन जो नियम बने हैं, अग्रवाल साहब ने उन नियमों को पढ़ा नहीं। अगर अग्रवाल साहब उन नियम को पढ़ते तो शायद ये बात नहीं कहते। जो नियम, जो नॉर्म्स बने हैं, आप आईटी एक्ट देखें, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट की सेक्शन 79, उस सेक्शन 79 में बाकायदा ये प्रोविजन कि ऐसा कोई भी ऑफेंस या ऐसी कोई भी सूचना जिसके पीछे का जो कारण है उसका पता लगाने के लिए बाकायदा उस एक्ट में प्रोविजन है कि अगर मेरे पास में कोई सूचना आई, मैंने आगे उसको डाउनलोड करके आगे भेज दी, लेकिन अपलोड और किसी ने की है उसको, जब तक उस अपराधी के पास पहुंचने का कोई जरिया नहीं होगा, आप कैसे अपराधी को पकड़ोगे? आप इसको भी मैं समझ लेता हूं, क्योंकि जो कहा जा रहा है उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील हस्तिमल सारस्वत जी भी जुड़ चुके हैं। हस्तिमल सारस्वत जी, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे समझना चाहता हूं, मान लीजिए XYZ तीन आपस में बातचीत करें और देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, सरकार तक जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, क्या अभी भी सरकार के पास ये पावर नहीं कि सरकार सोशल मीडिया जिसके जरिए भी ये आतंकवाद फैलाने की बात की जा रही हो, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा हो, क्या उसका एक्सेस लेने की सरकार के पास अभी पावर नहीं है? नहीं, पावर तो थी, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है 79 के तहत। लेकिन जो नए कानून बनाए गए हैं, जो नियम लाए गए हैं, उससे निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है कंपनियों की। आप ये कह रहे हैं कि जो नियम लाए गए हैं वो यही कारण है कि सही है। अब जैसे ही कंपनियों को उन्हें मानना चाहिए। 26 मई से जैसे ही प्रभावी हुए हैं, ये सारी जो कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां, ये छटपटा रही है जी। विजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसके साथ में कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, और इन नियमों के लागू होने के बाद तो इतना अच्छा प्रोविजन दे दिया है। बोलिए हस्तिमल सारस्वत जी, बोलिए। मैं बोलूं जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था, नए नियमों के तहत ये प्रावधान है कि यदि कोई मैसेज या पोस्ट
भेजी जाती है तो उसके इमीडिएट जैसे ही सरकार इसके बारे में पूछेगी कि ये ओरिजिनल कहाँ से हुआ, ये वास्तव में सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो उनको बताना पड़ेगा इमीडिएट जी कि ये कौन व्यक्ति था जिसने ये ऐसी पोस्ट की है। जी। तो सर आपको ये लग रहा है कि सबसे और ज्यादा इसके नुकसान लिए तो इसमें ये भी राजनीतिक प्रावधान कर पार्टियों दिया को है होगा जो सोशल मीडिया कि का इन इस्तेमाल माहौल को बनाने में, किसी के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाने में करते हैं और एक व्यापक स्तर पर अभियान चलाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। नितिन अग्रवाल, अब ये बताइए, अगर इस नियम में कहा जा रहा है कि बाकायदा भारत के निवासी, भारत का रहने वाला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? अगर यह कहा जा रहा है कि भारत के निवासी को नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24/7 समन्वय करे, इसमें गलत क्या है? अगर यह कहा जा रहा है कि जितनी भी शिकायत महीने में आई, कितनों का निस्तारण किया गया, महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि कैसे आपने अंत में जिससे इसका ओरिजिन हुआ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, कितने मैसेज को आपने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है जो भारत विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, धार्मिक आधार पर उन्माद पैदा करने वाले हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, आप कानून को बहुत बारीकियों से अलग हटकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो जो 3 स्तरीय ढांचा तैयार करने को सरकार ने कहा है, जिसमें नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर होंगे और जो 3 स्तरीय ढांचा है, तो इसका पर्पस ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज में इन सरकारी लोगों के माध्यम से सरकार अपने लोगों को भेजकर उनके माध्यम से सरकार अपने हिसाब से जो उनको कंटेंट परोसना है, जो चीजें ऑपरेट करनी है, सरकार वो करेगी। ये कौन जांच करेगा कि अच्छा, ये देश के हित में विदेशी है? आदमियों पर भरोसा है, देखिए आप सुनिए, भारत के देशी आदमियों पर भरोसा नहीं है। बात तो सरकार की है ना, सरकार लोकतंत्र की हत्या नितिन कर रही अग्रवाल है, जी, सरकार नितिन लोगों के अग्रवाल राइट्स, जी, लोगों के पहले ये फ्रीडम तो ऑफ बताएं, एक्सप्रेशन खत्म कर रही है। ये मुझे एक फेसबुक बात और व्हाट्सएप बताइए, कंपनियां भारत कौन लिखी है? सरकार, नितिन मुझे एक बात बताइए, नितिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये मांग की जाए कि जो नोडल अधिकारी हैं, जो ग्रीवेंस अधिकारी हैं, इनको चुनने के लिए कमेटी बने जिसमें विपक्ष की भी भूमिका हो, आप करिए, कौन मना कर अगर रहा है? ऐसा हो रहा है तो कहां दिक्कत? आप ये मांग करें तो सही है, आप ये कह रहे हैं नियम ही गलत है। आप तो ये बताइए विजेंद्र जी, क्या भारत सरकार पे पूरे देश को ये विश्वास है कि भारत सरकार जो बोलेगी ये देश में, देश सर, हित में है, तो वो देश हित को में ही होगा। विश्वास था, इसलिए वो सरकार सत्ता देश- में बहुमत के साथ बैठी है। अब सरकार के अगेंस्ट बोल रही है ना, जब सरकार के खिलाफ नहीं, जनता सरकार- बोल रही है तो उसी से तो नितिन सरकार अग्रवाल डर रही जी ये है। कहना चाहते हैं, सरकार नितिन सरकार अग्रवाल जी कैसे ये तय कहना कर लेगी चाहते क्या हैं देश हित कि में, क्या भारत देश सरकार विरोध जो में काम कर है? रही है एक वो सही नहीं कर लड़का रही। जिसने अपने विदेश पिताजी को की जो ऑक्सीजन की कंपनियां हैं, कमी वो से सही खो काम कर दिया, रही है। उस लड़के ने बाहर जब की आवाज विदेश उठाई की तो उस लड़के कंपनियां को हैं, जेल में वो डाल दिया विदेश गया। की तो कंपनियां ये खुद देश हित चाहती में है था कि या ये देश नियम विरोध लागू में था? करें, केवल सरकार हमारे पे टाइम विश्वास दिया जाए। नहीं रहा है, वो केवल सरकार टाइम मांग बिल्कुल, रही है, सरकार के पास नियम को कोई गलत पैमाना नहीं नहीं है बता जज करने का क्या आपकी देश हित में है, फेसबुक क्या गलत देश नहीं बता विरोध रही, में है। व्हाट्सएप आप गलत इसको नहीं बता रही, समझिए, वो सुरेंद्र भी कह जी, रही है, चिल्लाने से नियम कुछ को नहीं लागू होता, अपनी अपनी करेंगे। बारी आने पे बात करिए। लेकिन नियम, मैं अग्रवाल जी आपकी बात कर रहा हूँ, आप विदेश की आप ये कंपनियों को बता सही बता दीजिए, रहे हैं। जो और भारत किसान सरकार आंदोलन जो के काम कर समय रही है, उसको आपने गलत नई बता रहे आईटी हैं। पॉलिसी के भारत सरकार तहत जो काम पहले कर रही है, 250 पूरे ट्विटर जनहित के लिए अकाउंट कर बंद रही है। करवाए, फिर अगर 1100 राष्ट्रद्रोह ट्विटर के लिए अकाउंट कोई बंद काम करवाए, होगा, ये सभी वो देशद्रोह के अकाउंट लिए थे कोई जो काम जनरल होगा, प्रोटेस्ट यौन कर रहे शोषण के थे, विरुद्ध जो अपने काम राइट्स होगा, के तहत उसके प्रोटेस्ट कर अंदर रहे थे, बाकायदा वो भारत अकाउंट्स सरकार क्यों ने बंद जो हुए? डिसीजन फिर लिया, ट्विटर वो के बिल्कुल ऑफिस सही पे है। रेड की जा रही आप है। जो नियम है, उन ठीक है, नियम को सुरेंद्र पढ़े आप। नरूका जी, आप सुरेंद्र नियम को नरूका पढ़े। जी, सुरेंद्र हाँ, सर। नरूका जी, मुझे आप बताइए इस कानून को लाने की जरूरत महसूस हुई? क्या आपको वाकई में ऐसा लग रहा है या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि वो सत्ता बनाने, सत्ता गिराने में भूमिका निभा सकता है, किसी एक आदमी के छवि को बनाने बिगाड़ने में भूमिका निभा सकता है, और जिस तरीके से बीजेपी युवाओं के दिल तक पहुंची थी, उस दिल में नफरत पैदा करने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है? ये डर सता रहा है? विजेंद्र जी, जो ये नियम बने हैं, ये नियम आम पब्लिक जिस तरीके से प्रचार प्रसार करती है उनको पाबंद करने के लिए नियम नहीं बने हैं। ये राष्ट्र विरोधी ताकत, देश कौन विरोधी है ताकत, राष्ट्र विरोधी ताकत? यौन ये तो शोषण पता विरोधी चले, ताकत। जो सरकार के ये खिलाफ तो- बोलता है वो राष्ट्र विरोधी ताकत है। ये ये जज किसने कौन कह दिया? कर रहे हैं? किसने कह दिया? नितिन जी, आप सरकार के भारतीय विरोध जनता बोले पार्टी राष्ट्र कौन विरोधी होती है जज ताकत? करने वाली किसने कह कि दिया? कौन ये राष्ट्र कांग्रेस की विरोधी है, सोच कौन देश हित में ये है? आप कांग्रेस इसको की सोच समझिए है ना, कि राष्ट्र कोई विरोधी जो भी वो सरकार होगा के खिलाफ जो बोल रहा है सरकार उस के पे खिलाफ बोलेगा। उत्तर ये प्रदेश में आप कांग्रेस की जाइए, सोच है। अरे नितिन जी, ये आतंकवादियों जैसे कांग्रेस की कानून लगा सोच दिए है। जाते हैं सरकार आप के लोग खिलाफ बोल रही बोलने हैं। पर, आप और उनको इस देश नॉर्म्स विरोधी को कह पढ़ो, दिया जाता है। इस नियम को पढ़ो। देखिए, नियम से आप कोई इस नियम दिक्कत को नहीं है, पढ़ने के पर बाद बात नियम की करें। आड़ में कांग्रेस भारतीय जनता को- पार्टी की कांग्रेस सरकार को जो किसी काम भी करेगी व्यक्ति को वो भेजने से सीरिया पहले जैसे कम देश से से कम कम नहीं नॉर्म्स को होगा। पढ़ने तो चाहिए। केवल मात्र विरोध सुरेंद्र इसलिए कर नरूका रहे जी, हैं कि सुरेंद्र ये नरूका केवल जी, सरकार ने दिया। नितिन ने एक बड़ी बात कही है। नितिन ये कह रहा है कि नियम में दिक्कत नहीं है, नियत में दिक्कत है।
सर, और ये नियम की आड़ में जो करेंगे वो देश को बर्बादी की तरफ ढकेलेगा और युवाओं को बर्बाद करेगा, पूरे देश को बर्बाद करेगा और हमारा देश सीरिया से कम नहीं जाना जाएगा। तानाशाह सरकार है यहाँ पे। बात पे जा रहे हैं आप, आगे के भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा केवल कयासों के आधार पे बात कर रहे हैं। यहाँ कानून की बात हो रही है, ये डिबेट हो रही है, वो कानून के जो मैं भविष्य पे नहीं, मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ। आज ऑक्सीजन की किल्लत पे किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया, आवाज उठाने पे उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो मुझे पता है भविष्य कैसा होगा, भविष्य इससे भी बदतर होगा। ऑक्सीजन देने के बाद में जिस तरीके से राज्य सरकार ढिंढोरा पीट रही है, आप राज्य सरकार कहाँ गई? नहीं, आप डिबेट को डाइवर्ट नहीं कीजिए। आज मेरा मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया पर लगाम कसने, कानून बनाने, उसके सही होने या गलत होने को लेकर है। विजेंद्र जी, मैं ये बता रहा हूं, सुरेंद्र नरूका जी, देखिए तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार ये सब कर रही है, सरकार को बहुमत के साथ चुना गया है, सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, नियम बनाने का, पॉलिसी को चेंज करने का, इसमें किसी को दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सब किया जा रहा है तो उससे पहले एक डाटा लाया जाता, ये बताया जाता कि देखिए व्हाट्सएप के जरिए ये हो चुका है, देश के खिलाफ राष्ट्र विरोधी ये सब कुछ हो चुका है, फेसबुक के जरिए ये हो चुका है, ट्विटर के जरिए ये हो चुका है, और इसलिए हम ये नियम लेकर आ रहे हैं। पूरा देश साथ खड़ा होता सर। सर विजेंद्र जी, आप ट्विटर में, आप ये फेसबुक पे ऐसे ऐसे लाइव अपराध होते हैं जो किसी बच्ची के खिलाफ होते हैं, ऐसे ऐसे महिलाओं के पोस्ट डाले जाते हैं जिसपे वो बदनामी के डर से सुसाइड कर लेती है। देश के विरुद्ध इस तरीके से देश को तोड़ने के नारे लगाए साइबर क्राइम, सर सुनिए मेरी बात, साइबर क्राइम में क्या ये अधिकार अभी नहीं सरकार के पास? सर क्या साइबर क्राइम में अपराध अभी नहीं, ये अधिकार नहीं है क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके? सर साइबर क्राइम के खिलाफ अपराध है। इस नेट को, इस सोशल मीडिया के इन चीजों को किसने डाउनलोड की, किसने अपलोड की, किसने भेजा, उसकी तय तक, जांच तक जाने के लिए 2019 के अंदर बाकायदा ये सभी कंपनियां ऐसी सूचनाएं दे रही है। आप एक भी कंपनी ने ये नियम गलत बने हैं इस बारे में किसी ने आम कहा? आदमी नियम नहीं समझता, आप उलझाओ मत नियम की भाषाओं में, आपकी नियत की बात है यहाँ पर। और जब आपने नियत थोड़ी ना तय होगी, नहीं लेकिन ऐसा थोड़ी ना नियत के आधार पर आप एक अच्छे नियम को बनने से रोक लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर आप या तो ये कहिए कि नियम गलत है, अगर आप सिर्फ बात नियत की करेंगे तो फिर नियम का तो स्वागत करना पड़ेगा। की बात का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि कई अपराध के वीडियोस आते हैं, कई संगीन अपराध कुछ बच्चियों के साथ या जिसके साथ भी हो रहा है हमें देखने को मिलते हैं। क्या उनके फैक्ट चेक करने के लिए ट्विटर ऑफिस आज तक कोई टीम गई? और जैसे ही बीजेपी के नेताओं पे मैनिपुलेटेड ट्वीट का टैग लगा दिया गया तो आप तुरंत उस ऑफिस पहुंच गए। देखिए आप सुनिए नरूका जी, अभी आप बैकफुट पे आप सुन लीजिए, तथ्यात्मक डिबेट करेंगे तो ठीक है, दोनों ही रुक जाइए। हस्तिमल सारस्वत जी, सर क्या वाकई में अभी भी तो ऐसे नियम होंगे ना कि अगर किसी की मॉर्फ करके फोटो को डाल दिया जाए किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को साइबर ठगी का शिकार बना लिया जाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार तो अभी भी होंगे सर। और मुझे लगता है उन अधिकारियों के तहत साइबर सेल काम करता होगा, है ना? वो तो अधिकार तो है ही जी, बिल्कुल है, लेकिन इनको थोड़ा नियमों को और बढ़ाया गया है, इनको सुदृढ़ किया गया है जी। नियम तो सारे हैं लेकिन उनकी पालना, ऐसे प्रोसीजर ऐसा है कि ये कंपनियां स्वरे साथ कोई सूचना देती नहीं है और पुलिस को भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी ये कोऑपरेट करती नहीं है, इसलिए ये अमेंडमेंट लाना पड़ा जी। आप ये कह रहे हैं कि इस नियम के आने के बाद अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि नोडल अधिकारी होगा, ग्रीवेंस अधिकारी होगा, जिम्मेदारी तय होगी, जी जी जी, टाइम बाउंड उनको रिपोर्ट करना होगा। अब ये कह रहे हैं इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और अपराधी सजा से बच नहीं पाएंगे। जो ये ऐसा कृत्य करेंगे जी, वो निश्चित रूप से उस कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर ये सब कुछ है तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? ये जो कंपनियां विरोध क्यों कर रही हैं? कंपनियां तो विरोध इसलिए कर रही है कि उनकी जो कॉमर्शियल उनका जो इंटेंशन है जी, उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, बच्चों के दिमाग में क्या फैल रहा है, इस कारण से क्या बहुत ज़्यादा खराबा हो रहा है। उनको मतलब अपना कॉमर्शियल पर्पज से है।
उनको तो सर अपना कमर्शियल पर्पस मुझे अपना समझाइए, आप ये कह रहे हैं business कि बढ़ाना किसी एक टैगलाइन को या किसी एक हैशटैग को सर्कुलेट करने के लिए जो किसी के खिलाफ होगा वो एक बड़ा व्यापार है और इसलिए चाह रहे हैं कि इसके ओरिजिन तक अगर पहुंचे गए तो व्यापार ठप हो जाएगा, कोई उनके साथ डील नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं, अगर यदि अपराधी जल्दी जल्दी और बिना किसी देरी के सिक्के में फंसेंगे तो इनका जो नेटवर्क है उस पर जो पोस्ट आना ये सारी कम हो जाएगी जी। हिम्मत नहीं करेगा आदमी, तो इनका बिजनेस तो निश्चित रूप से रुकेगा। ठीक है नितिन, मुझे ये बताइए, अगर कुछ देश हित में है, मैं राजनीति से ऊपर की बात करता हूं, मैं नियत से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, क्योंकि एक लिमिट तक ही किसी चीज का मिसयूज हो सकता है। अगर उसके यूज ज्यादा हैं, फायदे ज्यादा हैं, तो मिसयूज को एक वक्त के लिए दरकिनार किया जा सकता है। उसके अलावा मुझे बताइए इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मैं नियम का समर्थन करता हूँ, नियम में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसका उद्देश्य समझिए। पिछले 1 और 2 सालों में जो घटनाएं हमारे सामने आई है, अब जो पिछले किसान आंदोलन के समय सरकार ने 1100 अकाउंट बंद करवाए, तो वो 1100 लोग अपराधी थे क्या? वो हार्डकोर क्रिमिनल थे क्या? उन्होंने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया था? आप खुद समझिए, सरकार के उद्देश्य की बात है या अलग हाँ। सच्चाई तो ये भी है कि बीते 1 साल के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा साइबर ठगी के मामले हुए हैं। देखिए, सच्चाई तो ये भी है कि राजस्थान के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग ठगे गए, जिनके अकाउंट से 40 करोड़ से ज्यादा चले गए हैं। ये भी अपराध है। और ये सोशल मीडिया के जरिए ब्लू फिल्म का आगे बढ़ना, मॉर्फ करके फोटो को डाल देना, किसी को ब्लैकमेल कर देना, और भी 50 तरीके की चीजें होती हैं। उन पर लगाम तो लगनी चाहिए ना, बेशक की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। 100% उस पर लगाम लगनी चाहिए, पर जो मैं अभी देख पा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। सरकार का भी उद्देश्य बहुत अलग है। सरकार एक तानाशाह रवैये से अपनी सरकार चला रही है। जो प्रधानमंत्री है वो अलग तरीके से सरकार चला रहे, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उसकी आवाज दबा दी जा रही है, उसको आतंकवादी, देश विरोधी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे आमजन आवाज उठा रहे हैं। सुरेंद्र नरूका जी, आप गलत ले रहे हैं। वो नितिन ये कह रहा है कि नियम सही है, नियम गलत है। तो जब नियम सही होंगे तो उनका गलत कैसे उपयोग होगा? चलिए, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए नरूका जी से। नरूका जी, आपसे एक सवाल है। नरूका जी सवाल सुनिए, नरूका जी सवाल सुनिए जी, आप सवाल ले लीजिए। सवाल आपसे कर रहे हैं, एक सवाल है नरूका जी, सुनिए। एक सवाल है पिछले आप अरे सर, अपनी बात के साथ उनके सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, सुन लेते हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत वायरल हुई। एक बच्चे ने अपने पिता को ऑक्सीजन की कमी से खो दिया। उस बच्चे ने अपना दुख सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करा। उस बच्चे पे गंभीर कार्रवाई करते हुए, कानून लगाते हुए उस बच्चे को जेल में डाल दिया। तो ये क्या था? बताना पड़ेगा मामला कहां का है और किस तरीके से सब हुआ। उत्तर प्रदेश का मामला है। क्या है उत्तर प्रदेश का मामला? केवल सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन मांगी उसका मामला है। ये नियम इस बार के नहीं है, और हिंदुस्तान में कोई सा भी ऐसा कानून नहीं है कि कोई अपनी मदद मांगे तो उस मदद नहीं मांगी, मदद तो मांगी ही नहीं, अपना दुख जाहिर करा है। पर उस दुख से सरकार की विफलता नजर आ रही है ना, इसीलिए उस बच्चे को जेल में डाल दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरकार के खिलाफ या सरकार की विफलता को सामने रखने के लिए। ऐसी अफवाहें, ये अफवाह नहीं है, मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ आपको। टेलीविजन पे बताइए आप क्या करेंगे। आपको नरूका जी, मैं टेलीविजन पे प्रूफ कर दूंगा, आप बता दीजिए क्या करेंगे। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, इसलिए नितिन अब मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, मुझे 3 ऐसी कमियां इस कानून के अंदर बताइए जिसकी वजह से कांग्रेस विरोध कर रही है। 3 कमियां बताइए। देखिए, कानून सीधा है, सरकार का उद्देश्य बहुत अलग है। सरकार लगातार गला मुझे कानून में कमियां बताइए, मुझे नियम में कमियां बताइए। मैं वही बता रहा हूं। नियत को छोड़ दीजिए, उद्देश्य को छोड़ दीजिए, कमियां बताइए मुझे। देखिए, जो 3 स्तरीय ढांचा जो तय करा है सरकार ने, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरह वर्क करनी चाहिए कमेटी। इसमें न्यूट्रल और विपक्षी पार्टी या फिर आमजन न्यूट्रल लोगों को। सजेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो अभी है विरोध तो अभी का हो रहा है ना, ये कमी इसमें है। क्या गलती है ये बताइए। ये गलती है कि पूरी तरीके से सरकार इसको कैप्चर करना चाह रही है। सरकार को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं करना चाहिए, सिर्फ क्राइम बताकर। नहीं, इसमें कहां लिखा है कि सरकार अपॉइंट करेगी? ये लिखा है कहीं पर? देखिए, जब ग्रीवियांस कमेटी बनेगी, जब 3 स्तरीय ढांचा बनेगा, तो सरकार के दिशा निर्देश पे बन रहे। सर, सरकार ने यही तो निर्देश दिया है कि आपको एक नोडल अधिकारी रखना है, ग्रीवेंस अधिकारी रखना है और एक अधिकारी रखना है जो भारतीय मूल का होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। ठीक है, ये कहा कि भारत सरकार उसको अपॉइंट करेगी। कौन करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा? कंपनियां डिसाइड करेंगी सर, भारत सरकार थोड़ी ना डिसाइड करेगी। ये भारत सरकार, अगर कोई एक नई कंपनी भारत में आ रही है और उसको अगर ये रूल दे दिया गया कि भाई आपको भारतीयों को नौकरी देनी है, आपको स्थानीय को नौकरी देनी है,
तो राज्य सरकारें थोड़ी देखिए- ना डिसाइड करेगी देखिए- किसको नौकरी देखिए- देनी देखिए, है। नौकरी- आपको बस राज्य स्तर के आपको प्रादेशिक नौकरियां देनी है तो देनी है बस। देखिए नौकरी अलग चीज है विजेंद्र जी, और ये अरे जो- सर, ये भी तो नौकरी है। सुनिए, इसको सिर्फ नौकरी मत कहिए, ये एक ऐसा एक 3 स्तरीय ढांचा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, ये एक मुद्दा हो इंटरफेयर गया। करेगी दूसरा मुझे डायरेक्ट। बताइए क्या कमी है इस नियम में, क्या कमी है दूसरी बताइए मुझे। सिर्फ विरोध करने से थोड़ी ना काम चलेगा नितिन। हाँ देखिए, विरोध की बात ही नहीं है ना, आप समझिए नियम में जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी आप पॉइंट बिंदुओं पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हर पॉइंट से आपको यही नजर आएगा। आप सर, जब उसको फिर कमाल विस्तृत कर रहे हैं सर। मैं 20 मिनट हो गए डिबेट करते हुए, आप कहते हैं नियम पूरे तरीके से सही है, नियम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप कह रहे हैं उद्देश्य कि लोकतंत्र का गला पहले घोटा जा रहा देखिए, है। मैं पहले जब से मैं आया हूं इस डिबेट में, ये मैं आपकी पहले- confusion है, नहीं, कांग्रेस मैं की कंफ्यूज confusion नहीं है। हूं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। आप डिबेट में जो सामने वाले अपना पक्ष रख रहे हैं वो लगातार कानून पे रख रहे हैं, मैं रख रहा हूं नियत पे। सरकार का उद्देश्य है, सरकार लगातार नियत नहीं चलती है। चलती है, नितिन, कैसे देश नहीं चलती? कानून से चलता है, नियम से चलता है, नियत से नहीं चलता आम है। जन के लिए अभी उद्देश्य ही नियत पर आप महत्वपूर्ण है खुलकर सर। सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कानून आप विपक्ष मान में कौन बैठे रहा है? खुलकर काम कीजिए। कानून की शुक्रिया कानून हमारे पूछ साथ ही नहीं जुड़ने रहा के है। लिए। नितिन आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और हसीमल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर नियम सही है तो समर्थन होना चाहिए, और उसमें जहां जहां बदलाव की जरूरत बदलाव होना चाहिए। लेकिन राजनीति के चक्कर में ऐसा ना हो कि अच्छे नियम बनने से बिगड़ जाए, और ऐसा भी ना हो कि लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तीसरी नजर हर वक्त टिकी रहे। जो लोग डर के साए में जिए कि ना जाने आज एक मैसेज कर दिया तो कल ऐसा ना हो कि ये पब्लिकली किसी और के पास पहुंच जाए। नमस्कार।